शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से बाबा कहते, मीठे बच्चे सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसलिए कहते हैं, हे शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। लेकिन अब आप बताइए, लोग कहते हैं हे शांति देवा, जबकि शांति देना तो एक परमात्मा का काम है। क्योंकि लोगों को ये मालूम नहीं है कि देवी देवताओं ने भी शांति किससे पाई है? एक परमात्मा से। तो बाबा कहते हैं, यहाँ पर ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। लेकिन प्राइज किसको मिलती है? हम बच्चों को मिलती है ना। जबकि शांति देने वाले तो एक बाप है। क्योंकि हम सब जो देव आत्माएं मनुष्य थे, है ना, देव आत्माएं, शरीर मनुष्य जैसा था, लेकिन गुण देवताओं के थे। सूरत मनुष्य की थी, लेकिन सीरत दिव्य थे, देवी देवताओं के थे सीरत, है ना। तो हमने शांति किससे पाई? एक बाबा से। नहीं तो हम अज्ञान के अंधेरे में भटक कर अशांत थे। बाबा कहते हैं, देखो कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो करेंगे? पूरा पूरा। हाँ, यहाँ पर बात ये है, पूरा पूरा वही फॉलो करेंगे जो बाप के समान पावन बनते हैं। जैसे प्यारे बाबा को कशिश है कि बच्चे जो नर्क के, रौरव नर्क के जो दुख पा रहे हैं, उससे निकल के स्वर्ग के सुख पाएं। जो मैं विधि सिखा रहा हूँ वो बच्चे अपनाएं उस विधि को। ऐसे जैसे बाबा को पूरी लगन है, कशिश है, वैसे ही वो बच्चे, कशिश वाले जो बच्चे हैं, वही पावन बनते हैं, वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। पूरा पूरा फॉलो मतलब जैसे बाबा को कशिश है, वैसे हम बच्चों को भी कशिश हो पावन बनने की। जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। हाँ, एक बाबा के सिवाय और कहीं भी प्रीत नहीं जुटी है, दिल नहीं जुड़ा है। हाँ, ख्याल सबका रख रहे हैं, सेवा सबकी कर रहे हैं, मिल सबसे रहे हैं, लेकिन अंदर की जो तंत्र है, कहते हैं, जैसे एक बच्चा जब युवा हो जाता है तो उसकी किसी प्रेमिका से उसका कनेक्शन हो जाता है, तो अंदर की तंत्र जुड़ जाती है ना, है। वो माँ बाप से भी प्यार कर रहा होता है, माँ बाप की सेवा भी कर रहा होता है, घर के भाई बहनों का भी ख्याल रख रहा होता है, लेकिन अंदर की तंत्र उसकी किससे जुड़ी रहती है? वो प्रेमिका से जुड़ी रहती है। हाँ, तो बड़े ख्याल से वो मम्मी पापा को भी बहुत अच्छे से प्यार से बात करेगा। क्यों? क्योंकि उसे उसकी प्रेमिका चाहिए, क्योंकि उसे प्रेमिका चाहिए। तो वो क्या करेगा? वो अपने माँ बाप को भी पटा के चलेगा। बहुत गौर से सुनना इस बात को। वो क्या करेगा? वो अपने भाई बहनों का भी बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन उसे चाहिए कौन? वो प्रेमिका। वो पसंद आ गई है। हाँ,
वो बताएगा भी नहीं किसी को, चुपचाप अंदर अंदर उसका अंतर हृदय, अंतर का दिल कहाँ से जुटा रहेगा? हाँ, घर के लोग सब सो जाएंगे लेकिन वो जागता रहेगा, वो प्रेमिका को याद करता रहेगा। ऐसे ही जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। और वो प्रेमी, वो घर का जो बच्चा है, वो जिस प्रेमिका से जुटा रहेगा वो प्रेमिका का ही ख्याल करता रहेगा कि उसकी प्रेमिका को क्या चाहिए, कैसे भी करके छुप कर पूरा करेगा। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ, ये कहा। हाँ, तो यहाँ पर माशूक कौन है? यहाँ पर माशूक है परमात्मा, शिव बाबा। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं कि गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे, ऐसा दिखा देते हैं। हाँ, अब यहाँ पर ये लाइन बाबा ने क्यों बोली भाई? हाँ, कि तुम ऐसे आशिक बच्चे को अगर मिलोगे हैं तो भी तुम पार लग जाओगे, अगर तुम्हारे अंदर आशिकी नहीं आई है। तो लोगों ने कह दिया है गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गऊ की या पूंछ की तो कोई बात ही नहीं है ना, है कि नहीं भाई? यहाँ तो आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ, कह रहे हैं प्यारे बाबा वो माशूक। दुनिया में क्या गीत गाते हैं? तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। अब देखो दुनिया में लोग जो है ये गीत गाते हैं, क्यों? क्योंकि वो आशिक नहीं बने हैं उस मासूक के, इसलिए उसके प्यार की अनुभूति नहीं होती है। ओम शांति। बाप दादा दोनों हैं ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। यह भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूं। कौन बोल रहा है? शिव बाबा बोल रहा है। मैं निराकार हूं, तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति, और तुम आत्मा का निवास स्थान भी है शांति धाम। हाँ, अब सोचो, अच्छे से ख्याल करो कि जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं ना शांति देवा। क्यों? क्योंकि शांति का सागर तो वह परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वह बाप है। ऐसे बहुत हैं जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। कभी किसको प्राइज मिलती है तो कहेंगे यह शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। इसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं। अब भाई शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। तो है क्यों अशांत करेंगे? क्योंकि यह है ही रावण राज्य। क्यों? क्योंकि सब विषय विकारों में सने हुए हैं, तो वो सब अशांत करेंगे। रावण दुश्मन है ना भाई, राम को दुश्मन तो नहीं कहेंगे ना। राम की कभी एफिजी तो नहीं जलाएंगे ना।
न त्रेता वाले राम की जलाएंगे, न परमपिता परमात्मा राम की जलाएंगे। राम राज्य तो सब चाहते हैं ना, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानते हैं। जबकि कहा भी गया है ना कि राम राज्य सपनेहु दुख नाही, मतलब राम के राज्य में सपने में भी दुख नहीं था, मतलब वो सुख धाम था, है ना। तो कौन से राम ने वो स्थापना की थी राम राज्य की? निराकार परमात्मा राम ने। लोग तो सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो, नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है, दिल्ली ही परिस्थान था, राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। यह दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस है। सिर्फ दोनों नहीं है, जरूर और भी होंगे ना। तो एक ही कृष्ण का गायन तो नहीं है ना, अष्ट कृष्ण का गायन है, इसलिए जन्माष्टमी मनाते हैं और राधाष्टमी भी कहते हैं। तो दोनों के 8 जन्म है ना भाई। राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। यह दोनों ही मुख्य है, और दोनों ही नहीं, जरूर और भी होंगे। 8 रजाई तो गाई जाती है ना, तो बुद्धि से काम लेना है। हाँ, बाबा बीच में कह रहा है बुद्धि से काम लेना है। एक ही कृष्ण तो नहीं है ना। हाँ, तो अब सोचो, आप सुनने वालों में से भी कोई कृष्ण हो सकता है ना, सुनाने वालों में भी कोई कृष्ण हो सकता है ना। तो बुद्धि से काम लेना है, ऐसे एक में अटक के उलझ के नहीं रह जाना है। सतयुग में जरूर राजाई और भी होगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई है, वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं ना भाई। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। सतयुग में इतने थोड़े ही थे, अभी तो ढेर गांव है। वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम वाला है। 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चला है। किनका? देवी देवताओं का। भाई ऐसा किसी का राज्य आज तक नहीं चला है। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए, विचार की बात है। यह है आत्माओं के लिए भोजन। बाप यह रूहानी भोजन देते हैं। किनको? तुम्हारी बुद्धि को। तुम कौन? आत्मा। आत्मा को रूहानी भोजन खिलाते हैं भाई। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। ऋषि मुनि आदि तो सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। अब जब रचता और रचना को ही नहीं जानते तो फिर हिस्ट्री किस बात की, ग्रंथ किस बात के? सोचो, इतने सारे साहित्य किस बात के? अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे भाई, कहेंगे क्या? तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को भी जान गए हो भाई, जान गए हो ना 84 के चक्र को। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से फिर विकारी बन गए। अब है अंत। भाई अभी तक जैसे भी जीवन जी रहे थे, कोई तो बोलने वाला नहीं था, है पता भी नहीं था क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं था। बस जी रहे थे, कहीं भी आनंद ले रहे थे, कहीं भी दुखी हो रहे थे। किसी भी चुटकुले में हंस ले रहे थे तो किसी भी बात में रो ले रहे थे। बस यही चल रहा था, हंसना, रोना, गाना, चिल्लाना, है कुछ पता तो था नहीं ना भाई, है। तो बाबा कहते हैं अब जान गए हो सब।
आदि में तुम देवी देवता थे, है ना भाई। फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए। अब है अंत। तो पहले नहीं जान रहे थे, अब अंत है। अब ये बात बताई किसने? बाबा ने बताई ना भाई। तो अब ये जान रहे हैं हम। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी, फिर से प्रारंभ होगा। आदि में होगा कौन सा राज्य? राम राज्य। अंत में किसका राज्य है? रावण राज्य। आदि में दिव्य गुण संपन्न गुणों का राज्य था और अंत में अवगुणों का राज्य है। आदि में गुणवानों का राज्य था और अंत में अवगुणियों का राज्य है। रावण राज्य माने अवगुणों का राज्य। तो मध्य से रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होगा। तभी ये बात चल रही है। हाँ, जब कुछ होना होता है तभी बात चल रही होती है। है कि नहीं भाई? अब कोई भी बीमारी लगती है तो फिर उसकी दवाई का जब आविष्कार होता है तो उस दवाई की बातचीत होती है। है कि नहीं भाई? तो वो होती है ना दवाई। भाई कोई भी चीज़ का आविष्कार होता है। जैसे अपन जो है पहले तार वाला टेलीफोन यूज कर रहे थे, फिर आविष्कार चल रहा था कि हाँ भाई ऐसे बेतार वाला आने वाला है जो कहीं से भी बातचीत हो जाएगी, तो विश्वास नहीं हो रहा था किसी को। ऐसे कैसे हो जाएगा? ट्रेन में बैठे बैठे कैसे बातचीत हो जाएगी? हैं? ऐसे किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर आया तो सारे के सारे उसको यूज करने लग गए। ऐसा ही है, ऐसा ही भाई ये जो बातचीत चल रही है उसी से सिद्ध हो रहा है कि अब है अंत। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो फिर आदि होगी। हाँ, अब रावण राज्य पूरा हो, राम राज्य होगा। नर से नारायण बनना है ना, यह है सत्यनारायण की कथा। तुम जानते हो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत गीता है। श्रीमत मिलती काहे के लिए है? श्रेष्ठ बनने के लिए। हाँ, श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। ये बात हम बच्चे जानते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानता कि गीता से किस धर्म की स्थापना होती है। हाँ भाई, बाकी तो और हिंदू धर्म के धर्म पिता कौन है किसी को नहीं मालूम। मुस्लिम धर्म के धर्म पिता का पता है, ईसाई धर्म के धर्म पिता का पता है, सिख धर्म के धर्म पिता का पता है, लेकिन हिंदू धर्म के धर्म पिता कौन है किसी को नहीं मालूम। है ना भाई? गीता से ही देवी देवता धर्म निकला है। हिंदू तो कोई धर्म बनाया ही नहीं है, वो देवी देवता धर्म कन्वर्ट होकर हिंदू धर्म बन गया। तो देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं, ब्राह्मणों का नाम गीता में है नहीं, क्योंकि परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। इसलिए कहा जाता है गीता सार, क्योंकि गीता ही सर्व शास्त्रों का सार है। तो सार ही फायदेमंद होता है ना। हाँ भाई, जो आप बीमारी में दवाई खाते हो कितनी छोटी होती है, कितनी छोटी होती है। वो सब बहुत सारी चीज़ों का सार है। आप जो ताकत के लिए टॉनिक लेते हो, कई किलो फल खाओ और ताकत की टॉनिक पीते हो। ताकत किस में ज़्यादा आती है भाई? टॉनिक में। टॉनिक क्या है? सार है। तो गीता क्या है? सार है, इसलिए गीता सार कहते हैं। बाकी असार है। अब तुम समझते हो, सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, वहाँ है लक्ष्मी नारायण देवताएं। ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में भी दिखाया है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना
विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे ना, कभी नहीं हो सकते। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। यह डिटेल में समझने की बातें हैं। हाँ, बाबा ने जो डिटेल में समझने की बातें कही है, उसका एक एक शब्द का अर्थ समझने की जरूरत है ना भाई। कि जब हम ब्रह्मा के श्रीमुख से जब हम अति सूक्ष्म बिंदु रूप शिव बाबा का ज्ञान सुनते हैं, है ना भाई। जैसे अणु कहते हैं, तो अणु बहुत सूक्ष्म होता है। तो मेरा प्यारा बाबा भी बहुत सूक्ष्म होता है। तो जब हम सूक्ष्म चेकिंग करते हैं अपनी बाबा के ज्ञान के आधार पर, जो सूक्ष्म वतन शब्द कह रहे हैं, अब डिटेल में समझने की बात है। ये सब बाबा ने कहा ना, तो हम डिटेल में बता रहे हैं भाई आपको कि सूक्ष्म वतन कहते हैं मतलब इस तन में बैठकर स्वयं आत्मा की सूक्ष्म चेकिंग करो, वो है सूक्ष्म वतन में बैठना। चेकिंग करो, जांच करो अपनी कि तुम सारा समय क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, कौन से पाप जमा हो रहे हैं, हाँ, कितना बने हैं, कितना परसेंटेज बने हैं बाबा के डायरेक्शन प्रमाण। क्योंकि 100 वर्ष का संगम कहते हैं, अब 100 को वर्ष में कर दिया। 100 मतलब 100% पुरुषार्थ करने की बात है। हाँ, यह डिटेल में समझने की बात है। तो चेक करो, अणु मात्र भी विष तो नहीं है। तो ब्रह्मा से विष्णु, और फिर कहते हैं विष्णुपुरी है, मतलब उस पुरी में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। जैसे जगन्नाथपुरी कहते हैं। तो कौन आएंगे उस विष्णुपुरी में? जिसके रंच मात्र भी, अणु मात्र भी विष का प्रभाव ना हो। हाँ भाई, दुख भी क्या है? दुख भी एक विष है ना। दुख से शरीर छोड़ देता है व्यक्ति, है। दुखी होकर कहते हैं सुसाइड कर लिया उसने, तो दुख से शरीर छूट गया ना। तो दुख भी विष हुआ ना। एक है जो जहर खा लेता है कोई व्यक्ति, मतलब जहर से व्यक्ति खत्म हो जाता है। जैसे जहरीला इंजेक्शन लग गया, दवाई हो गई, रिएक्शन कर गई और व्यक्ति खत्म हो जाता है। और एक दुख से भी खत्म होता है, दुख से वो सुसाइड कर लेता है। तो दुख भी जहर हुआ ना, विष हुआ ना। कई चिंता में घुर जाते हैं, कहते हैं चिंता में घुर गया, देखो तो ये चिंता में क्या हो जाता है? चिंता में ही वो शरीर छोड़ देता है। तो चिंता भी जहर हुआ ना, विष हुआ ना। तो कितने सारे विष हैं जब अणु मात्र भी विष न रहे। तो ब्रह्मा द्वारा ऐसे देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही। धर्म मतलब शांति, स्वधर्म कहते हैं। पूरी तरह शांति। इसके ऊपर भी पिछली मुरलियों में हमने पूरी डिटेल में समझाया है। तो अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना। देखो, मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4। श्रीमद् भगवत गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होते हैं इस्लामी, बौद्धि, है ना। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है। बाकी किसी भी शास्त्र में लिखा है क्या? श्रीमद् भगवत कुरान, श्रीमद् भगवत बाइबल लिखा है क्या? नहीं लिखा है। बारीक बात समझने की है। श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है, मतलब भगवान के द्वारा
श्रेष्ठ विचार जो बताए गए हैं, और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं लिखा है। श्रीमत इस्लामी व श्रीमत बौद्धि शास्त्र नहीं गाया जाता, श्रीमत भगवत गीता है ही एक। उससे कौन सा धर्म स्थापन किया? श्रेष्ठ धर्म है ना भाई। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, और स्थापना होती है अंत में। कब अंत में? यह सब समझने की बातें है, बाबा कह रहा है। अब इसके पीछे बाबा बहुत कुछ समझाना चाह रहा है। अब इस पर आप विचार सागर मंथन करोगे तो फिर बुद्धि में आएगा। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में रहना चाहिए। तो टीचर क्या करता है? टीचर क्या करता है? पढ़ा देता है किताब की बात को, है? अर्थ तो बच्चों को निकालना होता है भाई। टीचर हमेशा प्रश्न करेगा, हाँ बच्चे तुम समझे, इसका अर्थ समझे? तो जो बहुत गहरे से पढ़ा होता है ना, वो अर्थ को समझ जाता है। समझने वाला बच्चा 2 घंटा पढ़ाई पढ़ के मेरिट लिस्ट में आ जाता है। और नहीं समझने वाला बच्चा क्या करता है? दिन रात पढ़ेगा तो भी वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समझा नहीं है। इसलिए हमें एक एक बात को समझना है। बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सद्गति करते हैं तो सद्गुरु भी ठहरा है। बाप को सभी याद करते हैं, लेकिन ऐसे याद नहीं करते कोई। कब याद करेंगे? गिर गए, हपट गए, दुखी हो गए, हे भगवान घर गिर गया, मकान गिर गया, बच्चा खत्म हो गया, तब फिर कहेंगे भगवान ये क्या हुआ है। वो बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु है, ऐसे याद करते हैं क्या कोई? अब गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है तो सारा ही लोप हो गया है। फिर बाप का भी ज्ञान नहीं उसमें आया है। भाई कृष्ण को टीचर बोलेंगे क्या? कृष्ण को सद्गुरु बोलेंगे क्या? जबकि जीवन में इन तीनों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले बाप जन्म देता है, फिर स्कूल जाता है बच्चा तो टीचर चाहिए ना उसको, है? फिर उसके बाद 60 वर्ष की उम्र में फिर गुरु करते हैं। आजकल तो भाई जल्दी बचपन में ही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब आयु का कोई ठिकाना नहीं है। तो तीनों की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं है? अब कृष्ण का नाम डाल दिया तो फिर ये 3 कहाँ गए? कृष्ण को तो बाप नहीं कह सकते, टीचर नहीं कह सकते, सद्गुरु नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं क्या? वो तो देहधारी है, वह तो ज्ञान का सागर है नहीं। उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है तो वह टीचर भी है, बाप है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो। कई लोग कहेंगे ये कृष्ण की बुराई क्यों कर रहे हैं? कृष्ण की बुराई थोड़ी कर रहे हैं। कृष्ण तो नंबर 1 पुरुषार्थी है? जिसने शिव बाबा से बहुत अच्छा योग लगाया, इसलिए उन्हें योगेश्वर कहते हैं। माने ईश्वर से योग लगाने वाला। तो बाबा कह रहा है एक कृष्ण की तो बात नहीं है, अब तुम भी ईश्वर से अच्छे से योग लगाओगे, समझ के योग लगाओगे। हाँ, बड़ी गहरी बात है। शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा सुना, और ये जो मुरली चल रही है ये अशरीरी परमात्मा की मुरली है, विदेही परमात्मा की। उधर तो कृष्ण को मुरली हाथ में रखते हुए दिखा दिए हैं। हाँ, कृष्ण जी ने हाथ में मुरली रखी है कि नहीं? और उसे मुख से 7 सुरों को बजाया है। ज्ञान थोड़ी सुनाया है। मुरली बजाने वाला ज्ञान थोड़ी सुना रहा है, वो तो मुरली बजा रहा है 7 सुरों की। तो 7 सुरों की मुरली कौन बजा रहा है? तो संगीत में बन जा रहा है जीवन। ये 7 सुर कौन से हैं? वो आत्मा के सुर ना। बाकी तो आत्मा जैसी निकली तो इस गले से कोई सुर निकलेगा क्या? तो हमें आत्मा के सुर की बात समझनी है ना,
कि आत्मा के 7 सुर कौन कौन से हैं? शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, सुख। बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, तो कृष्ण जी ने तो संगीत बजाया और बाबा ने ज्ञान सुनाया, और बाबा से योग लगाया उस कृष्ण की आत्मा ने। अभी तुम समझते हो। हाँ, हम आत्मा असल में अशरीरी थे, फिर पीछे शरीर धारण किया है, हैं? बाबा भी अशरीरी है। शिवलिंग बनाते हैं ना भाई, तो शिवलिंग में कहाँ शरीर दिखाई दे रहा है? आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है, पुकारते भी है, हे परमपिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि यह पतित पावन बाप है जिसको हम पुकारते हैं, शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं। उनको बाबा कहे तो बुद्धि में आए कि बाबा से तो वर्षा फिर मिलना चाहिए भाई, है? भर दे झोली कहते हैं, तो भाई झोली शिव बाबा के आगे कहते हैं, मेरी झोली भरो हे भोलानाथ भंडारी, है? हमको वर्षा मिला है तब हम पूछते हैं, भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला यह भूल गए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो। बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम बाला है, त्रिमूर्ति मार्ग भी नाम रख दिया है? बाप की महिमा बहुत है। गीत में भी सुना ना, तू प्यार का सागर है, सुना ना भाई? सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है बाबा, सर्व का दुख हरता, सुख करता है। बहुत प्यारा है ना? ओ मीठा प्यारा बाबा, तू है जग से न्यारा लगता, तू हमको है जान से भी प्यारा। जब ऐसी स्थिति आ जाए, जान से भी प्यारा लगने लगे शिव बाबा, क्यों? उनसे प्यारा और कोई दूसरा होता ही नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वह जरूर प्यारा होगा ना भाई। वह है बेहद का बाप। कहते हैं बच्चों, मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना, और तुम आत्माएं भाई भाई हो। अभी बाप द्वारा सुन रहे हो, सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं, तो तुम भाई भाई हो, तो बहुत आपस में प्रीत रखो। प्रीत रखोगे तो क्या होगा? बंटवारा नहीं होगा, है? और आपस में भाई भाई की प्रीत नहीं होती है तो फिर बंटवारा हो जाता है। अभी एक होकर रहोगे तो सबको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी, मिलेगी ना भाई? हाँ, तुम आत्माएं भाई भाई हो। बाबा हमको आकर पावन बनाओ कहते हो, सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते हैं बच्चों, मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना? हाँ, अभी तुम बाप द्वारा सुन रहे हो, सभी आत्माएं बाप को याद करती है ना। कहते हैं बच्चों, 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था ना, अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, है ना? कहते हैं ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। देखो कह रहे हैं ना भाई, मैंने सन्मति किसको देते हैं? हम आत्माओं को। कौन देता है? भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मतलब ईश्वर भी तुझे कहते हैं, अल्लाह भी तुझे कहते हैं, एक को ही ना। तो तुम ऐसे गा रहे हो तो खुद पतित ठहरे ना।
बच्चे बाबा कहते हैं यह है ही नर्क, इसको इसको रौरव नर्क कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी हैं कि यह करने से यह बनेंगे, यह होगा, फिर कह देते हैं गऊ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात ही नहीं भाई, तुम गौ माता हो ना, तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक रास्ता मिल न सके। तो भाई गौ माता हो ना तुम, हैं? हाँ, गौ माता बिल्कुल सीधे, सब कुछ देने वाले। जैसे गाय जो है अपने बच्चे का भी दूध किसको दे देती है भाई, उसके थन में तो उतना आता है जिससे उसके बछड़े का पालन हो, है कि नहीं भाई? हर एक माँ के थन में उतना ही आता है। नारी जो होती है उसके स्तन में भी दूध उतना ही आएगा बच्चे के लिए ही, है? दूसरे को दे सकती है क्या वो? लेकिन गौ माता देती है। तो तुम अभी गौ हो ना, सबको देने वाले, बाप से लेकर तुम गौ माता हो। हाँ, तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ पकड़ेंगे लोग, तो पूंछ तो है नहीं, कहते भी है तुम्हारी पूंछ पकड़ कर तर जाएंगे। अब यहाँ पूंछ तो पकड़ना नहीं है, परंतु पूंछ क्या है यहाँ? फॉलो करना। हाँ, सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। तो फॉलोअर्स कैसे हुए कहलाए भाई? तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो ना। अशरीरी बनकर अशरीरी बाप को याद करते हो, शरीर के भान में नहीं आते, पवित्र रहते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको वापिस ले जाने, माना पवित्र बनाने। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। हाँ, दिखाते हैं ना भस्मासुर है, अब उन्होंने भस्मासुर कह दिया है ना, जबकि पाप को भस्म करके सुर बनाते हैं, मतलब देवता बनाते हैं बाबा। बड़ी गहरी बात समझने की है भाई। अब फॉलो कौन करेगा? पावन बनने बिगर फॉलो कर नहीं सकेंगे, मुंडी बस हिलाएंगे। हाँ, फिर कभी दृष्टि को अपवित्र करेंगे, कभी कान को अपवित्र करेंगे, कभी मुख को अपवित्र करेंगे, है ना? सोचने की बात है, कभी खान पान अपवित्र कर लेंगे तो विचार ही खराब आ जाएंगे। कभी उल्टे सुल्टे पिक्चर देख लेंगे तो वो पिक्चर देखने के लिए कोई दूसरी अपवित्र सोल घुस जाएगी तो वो अपवित्र कर देगी। कभी नींद में अपवित्र हो जाएंगे। तो पावन बनने बगैर तो फॉलो नहीं कर सकेंगे ना। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है, अशरीरी होना है, क्योंकि शिव बाबा अशरीरी है। तो पहले तो उनकी अवस्था को फॉलो करना है शिव बाबा की। तो पहले तो अवस्था बनाओ, तब तुम्हें ज्ञान अंदर बुद्धि में बैठेगा। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए, केवल सुनने के लिए नहीं है। यहाँ बहुत अच्छी मुरली सुनाई भाई, है ना भाई? भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो, तो केवल याद बस करने से बात थोड़ी बनेगी, फॉलो करने को ही याद करना कहेंगे। देखो बाबा ने एक लाइन बोली ना, भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आओ लेकिन फॉलो नहीं किए हो। तो पक्की याद किसे कहेंगे? फॉलो करना। जैसे हमने बताया ऊपर आशिक और मासूक की बात जैसे बाबा ने कही, तो वो क्या करता रहता है? एक प्रेमी क्या करता रहता है? प्रेमिका को फॉलो अप लेता रहता है ना भाई? अब भाई कहाँ हो तुम, कब मिल रहे हो, है ना? अच्छा तुमको कुछ चाहिए क्या? और इधर सबसे मिलता जुलता भी रहेगा, सबकी सेवा भी करता रहेगा। ऐसे ही इस दुनिया में रहना है आपको। कितनी सिंपल सी बात है। वो तो पावन बनाने वाला माशूक है भाई। और वो जो तुम प्रेमिका के पीछे भागते हो वो तो अपवित्र बनाने वाली है। जिसके पीछे तुम भागते हो, जिसके तुम आशिक बन जाते हो, अभी परमात्मा माशूक के आशिक बनो। तुम जानते हो आत्मा आशिक है, परमात्मा माशूक है। आत्माएं उनको याद करती है और वह आए हैं लेने के लिए। हाँ देखो, है ना, वहाँ आशिक जो है माशूक को ले जाता है। यहाँ क्या हो रहा है?
यहाँ माशूक सब आशिकों को ले जाएगा। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो यह भी समझाते हैं। हाँ, मैं हूँ पावन, तुम हो पतित, तो कैसे फॉलो कहला जाएगा भाई? तो जरूर पावन बनना पड़ेगा भाई, जरूर फॉलो करना पड़े। विकारी तो फॉलो कर ना सके। वो मुरली सुनने की उनको अंदर में, विकारियों को मुरली सुनने की, बाबा के ज्ञान को धारण करने की चूक नहीं होगी। हाँ, फॉलो करने के लिए बाबा कहता है मेरे समान पवित्र बनो। अब पवित्रता की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा क्या? पूछ रहे हैं बाबा। इतने सब मनुष्य भक्ति, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हम अपने घर वापस जाएं। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मैं पावन हूँ, तब तो तुमको पावन बनाता हूँ भाई। आऊँगा भी ब्रह्मा के तन में, मैं रचता हूँ, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। दिखाते भी हैं, ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बीके हो, ब्रह्मा कुमार हो। अब जानते हो शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पावन दुनिया में ले चलूँगा। और कोई उपाय है नहीं, लेकिन विश्वास बैठता नहीं है, निश्चय बुद्धि बनते नहीं है। हाँ, लगता है ये तो बात ही चीत है, पता नहीं भाई शिव बाबा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। कईयों की बुद्धि में ऐसा रहता है, जबकि बाबा कह रहा है और कोई उपाय ही नहीं है। कहते हैं पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पर भी बड़ी गहरी बात है। या तो दृष्टि ऊपर जाएगी पतित पावन कहने पर, या तो पानी की तरफ देखते हैं। तो फिर मतलब या तो शिव बाबा को देखेंगे या तो तुमको देखेंगे। तो तुम्हें पानी की तरह बनना है पूरा, है बहने वाला, निर्मल, कहीं रुकना नहीं है ये मेरा है बोल के। अब गंगा मैया कहीं रुकती है क्या? ये मेरा है बोल के, ये तेरा है, ये मेरा है, ये एरिया मेरा है, वो एरिया तेरा है, ऐसा बोलती है क्या गंगा? तो गंगा तो पतित पावनी है नहीं, तो कौन हो गंगा? तुम हो। या तो सागर से निकली हुई नदियां हैं। अब पूंछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। अब कभी गाय की पूंछ पकड़ेंगे बोलेंगे, कभी गंगा में नहाएंगे बोलेंगे गाय की पूंछ पकड़ लोगे तो तर जाओगे, कभी बोलेंगे गंगा में नहाओगे तो तर जाओगे। तो बाबा ने आज कितनी अच्छी मुरली चलाई है और कहा है कि गाय भी तुम हो और गंगा भी तुम हो। बड़ी बात समझने की है। इतनी गहरी मुरली और इतनी गहरी बात कोई बता ही नहीं सकता। बाप कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तभी साथ चल सकेंगे। स्पष्ट अच्छे से कान खोल कर सुन लो भाई, बहुत अच्छे से, नहीं तो बहुत पश्चाताप होगा। बहुत पश्चाताप होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें अभी ये निश्चय नहीं हो रहा है तो तुम्हारी लगन बढ़ेगी नहीं। हम तो देख रहे हैं बहुत सारे लोग केवल 5 मिनट 10 मिनट मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छा बोल के बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि में काम दाम, ये वो, इधर जाना उधर जाना, ये बच्चा वो भाई, ये धन ये दौलत, यही सारा समय बुद्धि में रहता है। तो ये बात हजम नहीं हो रही है। हाँ, बाप कहते हैं तुम मेरे साथ रहने वाले थे परम धाम में, अब 84 का चक्र लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। ऐसा कोई बोलेगा क्या? सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाप कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है?
बताओ भाई, यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है, मेरा तेरा तेरा मेरा, लड़ाई झगड़ा ये वो। ओ, आदत पड़ गई है ना भाई। वो एक राजा की कहानी बताते हैं ना कि वो जंगल में भटक गया तो उसे एक ऐसा घर मिला, अब क्या करे, रात में कहाँ जाए। तो वो इतनी गंदगी से रह रहा था वहाँ पर, पूरा सब गंदा ही गंदा लगा पड़ा था, बदबू आ रही थी सब तरफ से, अब तो रुकना ही है। तो उसने कहा देखो भाई, तुम मत रुको, क्योंकि तुम यहाँ रुकोगे तो यहाँ ही रुक जाओगे। तो उसने बोला कैसे यहाँ रुकूंगा इतने गंदगी में, ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब मुझे कैसे भी रात बितानी है, हैं तो रुकूँ, तो जो है रुक रहा हूँ करके। लेकिन रात भर में वो बदबू का आदी बन जाता है। सवेरे उठते तक क्या होता है, उसे कहीं बदबू ही नहीं आती, और जंगल में बढ़िया है तो वो घर में बदबू ही नहीं आती, तो अब वो जाता ही नहीं है। ऐसे ही दुनिया की दशा है। हाँ, विषय विकारों से दुख पा रहा है, विषय विकारों की बदबू में डूबा है, अब यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती उसको। क्यों? क्योंकि वो अब बस इसी को ही सुख मान लिया है उसने, अब आनंद इसी में आ रहा है उसको। तो बाबा कहता है अरे तुम तो पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ, अब बाप आए हैं साथ ले जाते हैं। ऐसा कोई बोलेगा क्या भाई, बाप आए हैं साथ ले जाते हैं? ऐसी वाणी कभी सुनी क्या आपने किसी भी शास्त्र धर्म ग्रंथ में? कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूँ, फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, देखते हो ना आप मंदिरों में, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉड फादर। बाप याद दिलाते हैं, तुम हमारी जयंती मनाते हो ना, हैं? बाबा कहते हैं भाई जयंती मना रहे हो तब तो जरूर मैं आया होऊंगा ना भाई। परमपिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं, हमारा यह बर्थ प्लेस है। क्रिश्चियन थोड़ी ही मानेंगे, वह तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं, यह सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। जब मैं छोटा था ना तो मैं सोचता था कि कोई आकर बताता है कि भाई, मैं कईयों को जाते देखता था, लाश जलाते देखता था, फिर रो रहे थे, लोग रो रहे होते हैं, चला गया, तो मुझे लगता था कि कोई आके बताता है कि वो कहाँ गया है, कैसे कैसे आता है, ऐसा लगता था। अभी इसलिए जैसे ही मुरली सुनी तो लगा रही वाह, दादी के तन में शिव बाबा आके बता रहे हैं, यही है, ऐसा स्पष्ट हो गया। भाई आपको भी लगता होगा ना यार, सब चले जा रहे हैं, जा का रहे हैं, एक के बाद एक शरीर छोड़ दिए हैं, 100 लोग एक बार में लाशें जल रही थी, अभी तो ऐसा समय आया था बीच में है, तो जा कहाँ रहे हैं सब? कोई तो बताता, अब बताने वाला आया है तो उधर ध्यान ही नहीं दे रहा है कोई। भाई ये सब बातें बाबा ही बताएगा ना भाई। बाप हमको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है, तो भारत कितना ऊंचा है बाप जानते हैं। ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, कहते हैं मुझे फॉलो करो। तो आप जब मुरली सुनते हो तो आप देखो कि आप मुरली में खो रहे हो, मुरली की बातें अंदर तक भिद रही हैं। आप ये देखो कि बस चलते फिरते मुरली सुन रहे हो रोटी बनाते हुए। आप देखो माताओं, क्योंकि माताएं विशेष नशे में रहती हैं, माता ही निर्माता है। तो बाबा कहता है देखो हमारा यह बर्थ प्लेस है ना भाई। बाबा कहते हैं देखो ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ मैं। बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, कहते हैं मुझे फॉलो करो। या जानते हो कि हम आत्मा विकारी है, इसलिए शरीर भी विकारी है, विकारी शरीर तंग करेगा ना भाई।
तुम विषय विकार में आकर इसके सारे ओस तत्व को नष्ट करते चले जा रहे हो, और बीमार नहीं पड़ेगा ये। पवित्र रहोगे तब ना। तो सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, कहते हैं मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर गंगा का तट है मेरे पास, जमुना का वंशी बट है, और मेरा बाबा मेरे निकट है, और बाबा की याद में ही मुरली की बातें गूंजती रहेंगी मन बुद्धि में, कानों में नहीं, मन बुद्धि में। और ये मन बुद्धि मेरे साथ तो जाएगी, और ऐसे ही बाबा की याद में और बाबा की वाणियों का मनन चिंतन करते करते हम सीधे बाबा के पास ये शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। हमको अलग से योग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि निरंतर बाबा बाबा और बाबा, मुरली मुरली और मुरली। तो मीठे भाइयों बहनों, सार उठा लो अच्छे से कि बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूं, यह पक्का करना है, तब पवित्रता आएगी। और भाई भाई की स्मृति नहीं आई तो आप कदापि पवित्र नहीं बन सकते। जैसे ही बेटे की स्मृति आएगी तो मोह जुटेगा, पति की स्मृति आएगी तो काम जुटेगा। बहुत बारीक बात समझना। हाँ, धन की स्मृति आएगी, पद पोस्ट की स्मृति आएगी तो अभिमान जुटेगा। सारा खेल स्मृति का है। इसलिए अच्छे से पुरुषार्थ कर लो, कर लो, कर लो, अभी पुरुषार्थ कर लो। समय मिला है साधना का, कर लो साधना। साधना मतलब किसको साध? स्वयं को साधना। और कौन सी साधना कर रहे हो? और कहाँ देख रहे हो? किस बिंदु में ध्यान लगा रहे हो? कौन से लाल लाइट में बैठे हो? सोचने की बात है। लाल बन जाओ शिव के, शिव के लाल बन जाओ। हाँ, तो लाल लाइट हो जाएगी। बड़ी गहरी बात है। तो ये पक्का करना है भाई भाई। हाँ, बाप याद आएगा, पिता माता, देह के पिता माता याद आएंगे तो देह के पिता माता के साथ जुड़ी दौलत भी याद आती रहेगी कि मेरे बाप के पास इतनी दौलत है। ये बाप मर जाएगा तो ये दौलत मेरी हो जाएगी। हाँ, मुझे तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेरा बाप मरा हो, ये सारी दौलत मेरी। तो इसलिए भाई भाई की स्मृति पक्की करनी है, बहुत प्यार से रहना है। क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई की स्मृति आ जाएगी तो अधिकार, अभिमान, मोह, लोभ, अहंकार, काम सब खत्म हो जाएगा। जैसे बाप प्यारे ते प्यारा है, ऐसे प्यारा बनना है। क्यों? क्योंकि बाप अशरीरी है। तो बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापिस घर शांति धाम चलने के लिए पावन
जरूर बनना है। देखो पावन शब्द कितनी बार आया सार में। बाप समान पावन बनना, बाप के साथ वापिस घर शांति धाम चलना है तो पावन बनना। पूरी मुरली में पावन शब्द कितनी बार आया है, जरा रिपीट सुनकर आप लिखकर बताना। कितनी बार पावन आया है। तो जितना पावन बनेंगे तो मरेगा रावण। अच्छा भाई, ले लो भाई बाबा का वरदान। याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले, सदा चीयरफुल भाव। जो माया की कीचड़ से परे रहेगा वो चीयरफुल रहेगा भाई। हाँ, नहीं तो लोभ मोह अहंकार चाहना, मैं तो ऐसा तू ऐसा, मैं ऐसा नहीं बना हूँ क्या, मैं भी तो ऐसा बन गया हूँ, तू भी तो ऐसा नहीं बना है, दुनिया तो ऐसी नहीं बनी है। जमाने भर की कचड़ा कीचड़ वो माया की कीचड़ है। हाँ, कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो। देखो बाबा क्या कह रहा है, जिगर से कहो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। तो दिल से बाबा शब्द कब निकलेगा, जब पूरी काम वृत्ति छूट जाएगी। बुद्धि में तो काम ही काम है। हाँ, सिर्फ काम और काम। सारी दुनिया में केवल पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा करते हैं। देखो, और पैसा कर करके कितनी सामग्री इकट्ठी करते हैं, और यूं शरीर छूटा और वही सामान काटने को दौड़ता है फिर। मीठे मीठे भाइयों, आप इतना जमा करो जितने से आपका ये जीवन चल जाए बस। नहीं तो व्यापारी क्या करता है, खूब माल भरता है, भरते ही चला जाता है, गोडाउन के ऊपर गोडाउन, और चला जाता है। शरीर छूट गया। अब वो पड़ा वो गोडाउन में माल सड़ रहा है, कोई देखने वाला भी नहीं है। तो कितना जमा करोगे। सोचते हैं कि ये भी जमा कर लूं, फिर ये महंगा होगा तो खूब कमाऊंगा। बाबा, सही में तो कहाँ से जिगर से बोलेगा वो। किसी को धन दौलत की हवस है, किसी को देह की हवस है, किसी को नाम मान शान की हवस है। सोचो, किसी को महल माणिक की हवस है। हवस के शिकार हैं सब। तो कहाँ से जिगर से निकलेगा बाबा। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है। हाँ, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो कि कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया की समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। याद रहेगी तब ना बाबा की। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, एक ही मूड, चीयरफुल। कैसे होगी भाई एक ही मूड, नहीं तो बार बार मूड अपसेट हो रहा है। किसी ने कुछ बोल दिया, मूड अपसेट हो गया। भाई आप भरपूर हो गए तो मूड अपसेट होना ही नहीं है। यदि आप भरपूर हैं तो मूड कौन सी रहेगी, चीयरफुल। नहीं तो कहते हैं भाई, अरे मेरा पति चला गया, मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, तो मेरा बेटा देखो मेरे से बात नहीं कर रहा है, तो देखो मेरे नाती की तबीयत खराब है। पूरे समय व्यक्ति नाती पोता पति दौलत दुनिया, यहाँ घूमना वहाँ जाना, ये खाना वो खाना, इसी में लगा रहेगा। तो वो चीयरफुल कब बनेगा। फिर वो लोग कैसे चीयर करते हैं, वो लोग जो है वो उल्टे नशे में चीयर करते हैं, चीयर्स करते हैं। सिगरेट को मिलाएंगे आपस में बोलेंगे चीयर्स, शराब की बोतल को मिलाएंगे बोलेंगे चीयर्स। ऐसे जहाँ बर्बाद हो रहे हैं उन्हें होश ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देह के भान में इतने लिप्त हैं तो उन्हें होश ही नहीं है कि ये चीयर नहीं दे रही है ये पूरे शरीर को बर्बाद कर रही है। ऐसा ही विषय विकारों में पड़ा व्यक्ति भी ऐसा ही है ना भाई। बड़ी गहरी बात समझने की है। तो स्लोगन भी देखो आज पूरा पूरा वही आया है कि पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है।
पवित्रता, जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटक रही है, रंच मात्र भी दुख नहीं हो रहा है। हाँ, फिर नहीं तो क्या होता है, थोड़ा सा काम हो गया, देखा, हाँ देखो बाबा ने करा लिया। अरे तुम्हारे छोटे छोटे काम काहे को बाबा कराने चले? तुम पवित्र रहते हो तो तुम्हारे सारे काम सहज हो जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे, तुम जब पवित्र बनोगे तो सारी दुनिया तुम्हारी तरफ आकर्षित होगी, तुम मत आकर्षित होना। कई किसी रूप में आकर्षित में आएंगे, कई किसी रूप में आकर्षित आएंगे, लेकिन तुम्हें सावधानी बरतना है। क्यों? क्योंकि खिले हुए फूल को सब पसंद करते हैं। तो पवित्रता के कारण तुम आत्मा खिली रहती हो तो वाइब्रेशन स्वतः ही फैलते हैं। अब वो वाइब्रेशन फैलाने की भी मेहनत खत्म हो जाती है। मूल बात है पवित्रता। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। अब ये गाना कल की मुरली में पूरा पूरा सुनाएंगे भाई, आप कमेंट्स जरूर करना। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल बाबा की प्यारी प्यारी मुरली के साथ हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।